वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन क्या कभी सोचा कि स्त्री ही गर्भवती को होती है? किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती हैं और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है? और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए? मित्रों, एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण गौलोक में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां देवी राधा कृष्ण जी से मिलने जाती हैं और श्री कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने दो स्त्रियों को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, वहीं दूसरी निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन की रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निसंकोच होकर दोनों प्रश्न पूछो। राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरी वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। तो देवी राधा कहती हैं, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान लगाकर सुनेगी। तो कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, वैदिक काल में हजारों में महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था। तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्य का जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा पूछती हैं, प्रभु, वो महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहले गर्भवती होने वाली औरत कौन थी? अब श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग काल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे, और तभी वहां से कुछ कन्याएं जा रही थीं, और वह पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर विचलित होने लगी और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या उनके सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। और वहां मौजूद सभी कन्याएं पुलस्त्य की यह बात सुनकर डरकर वहां से चली गई। लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में नहीं पता था, और एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई। और पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे, और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा। तुरंत उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची, और अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए, और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें, तो यह हमेशा आपकी ही सेवा करेगी। कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी राधा, इस प्रकार उसके पिता ने जब अपने बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया, और वह कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी। और उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर पुलस्त्य जी ने एक दिन उस कन्या से कहा, देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने सामान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्व के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा कि पुलस्त्य जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ।
और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, इस तरह कुछ दिन बाद उनका भी पुत्र हुआ, उसका नाम श्रवण रखा गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती हैं, और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख होता है। तो सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है, और स्त्री के रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं, और इस स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह जो स्त्रियां शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, और यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती है, और उनको अपने जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती है। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बोलो जय श्री कृष्णा।